हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस के गो थ्रू जाए एक बारी, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमसे टेक्सोनॉमी के बारे में मोर और वर्ड उसके बारे में बात करी गई है और उससे रिलेटेड में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें टेक्सोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, वी नीड टू नो अबाउट टेक्सोनॉमी कि टेक्सोनॉमी क्या हो। टेक्सोनॉमी अपने आप में क्या है? दिस इज बेसिकली अ साइंस, इसको आप साइंस बोल सकते हैं। दिस इज अ साइंस विच डील्स विद, ये कुछ चीजों से डील करती है और वो चीजें क्या है वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डील्स विद, फर्स्ट पॉइंट, किसी, और ये सारी की सारी बातें ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग में करी जाती है। तो फर्स्ट कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करें, हम उसको आइडेंटिफाई करें। सो फर्स्ट पॉइंट होता है टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफाई, कि किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करो। सेकंड पॉइंट होता है यहाँ पे डिस्क्राइबिंग, या फिर आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन, कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद उसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का। नेक्स्ट होता है यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन, किसको क्लासिफाई करा जाए, कौन से ग्रुप के अंदर वो लाई करेगा। एंड द लास्ट इज नेमिंग। ये चार बातें, ये जो चार पॉइंट्स हमारे वो आते हैं हमारे टेक्सोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का, मतलब हमारा ये ऑर्गेनिज्म जो है वो नोन है कि अननोन है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करा जाएगा कि अगर पहले से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास ये वाला प्रेजेंट था पहले, तो फिर हमें उसके लिए दोबारा से टेक्सोनॉमी करने की जरूरत नहीं है। पता है कि ये वाला नोन है, तो फिर हमें बस उसका नेम को दोबारा देखना पड़ेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, उसके सारे के सारे करेक्टर्स बताते हैं कि क्या उस ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स है। और आइडेंटिफिकेशन में चेक करें दैट इट इज नोन और अननोन, कि हमारा जाना पहचाना एनिमल है या फिर हमारा अननोन है। ये पॉइंट को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में, क्लासिफाई में हम क्या करें, तो हम उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं अंडर रिस्पेक्टिव टेक्सोनॉमिक हायरार्की, कि उसकी रिस्पेक्टिव टेक्सोनॉमिक हायरार्की चेन उसको प्रोवाइड करी जाएगी। क्या किंगडम है, क्या फाइलम है, क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, क्या जीनस है, क्या स्पीशीज है। ओके, सो प्लेस अंडर रिस्पेक्टिव टेक्सोनॉमिक हायरार्की, उसको पूरी की पूरी उसकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर अब हम प्लेस करते हैं। हायरार्की लास्ट होते हैं यहाँ पे उसकी नेमिंग, उसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करा जाएगा, दैट इज अ साइंटिफिक नेम दिया जाएगा उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू। ये वो वाला नेम होगा जिसके थ्रू वो क्या होगा, वो एनिमल पूरे होल ओवर यूनिवर्स में जाना चाहेगा, यूनिवर्सल नेम होगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट जो हमको और याद रखने चाहिए इसके बारे में, कि ये जो नेमिंग की जो प्रोसेस थी, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, फिर आप बोल सकते हो स्टार्ट किसने करा था इसको, प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस ने इस प्रोसेस को हमारे स्टार्ट करा था, लिनियस। और जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अब इस प्रोसेस को जो हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, इट इज नाउ बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ICBN है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature. There is ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और भी डिफरेंट है हमारे पास फॉर प्रोकैरियोट्स, फॉर यूकैरियोट्स, फॉर बैक्टीरिया, फॉर माइक्रोब, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड ग्रुप्स बन चुके हैं। अलगा के लिए अलग है, फंगी के लिए अलग है। ओके, एक्सेट्रा। सो हम हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट में हमें गिवन है क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स टू ऑर्गेनिज्म दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बिल्कुल गलत, ये क्लासिफिकेशन थोड़ी है, कि तो नॉमेनक्लेचर हो गया, कि हम उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, हम उसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। टेक्सोनॉमी इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिकॉग्नाइज इट्स साइंटिफिक नेम। ये भी गलत दे दिया, बिकॉज टेक्सोनॉमी के अंदर हमको सिर्फ उसको डिस्क्रिप्शन नहीं देना, सब कुछ बताना है, आइडेंटिफाई भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है, क्लासिफाई भी करना है, नेमिंग भी कर दी। नेक्स्ट इज द नेमिंग, द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे जूलॉजिकल दैट इज जो ZN है वो एनिमल्स के लिए है, इट इज फॉर एनिमल्स। और जो हमारा BN है दैट इज बोटानिकल, वो प्लांट्स के लिए है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज बोथ थर्ड एंड फोर्थ। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.